नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यवचन पर। आज मैं आपके लिए बड़ी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को एक अनोखी बात बताई है, जिसका अनुसरण करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकेंगे और इस संसार के सांसारिक दुखों से मुक्त हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अच्छे कमेंट करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारंभ से दुखी हैं, आप उन्हें और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे सुख ही सुख देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आई, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेके आई हो? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर ले आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों से की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी भी कोई भी उनकी एक ईंट भी ना निकाल पाए। तो प्रिय दर्शकों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का चयन करें और उसी पर चलें, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सके। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है।